सुहागिने पति की दीर्घायु और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां हरतालिका तीज का व्रत रखती है। अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। ये व्रत करवा चौथ से ज्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को पत्नी स्वीकारा था। हरतालिका तीज व्रत बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप भी पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं तो ये खास नियम, पूजन विधि जान लें। इनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पहली बार ऐसे रखें हरतालिका तीज व्रत। व्रत कैसे करें शुरू। पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली हैं तो अपनी सामर्थ्य अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा जरूर करें। व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर ये समाप्त होता है। हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न, जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम न हो तो फलाहार व्रत कर सकती है। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति द्वारा हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है, इसलिए यह व्रत सोच समझ कर लें। अगर किसी कारणवश ये व्रत न कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दे ताकि क्रम बना रहे। यदि सूतक आदि के कारण पूजा न कर पाए तो भी व्रत करें और दूर बैठकर कथा सुननी चाहिए। हरतालिका तीज पर रात में जागकर शिव पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। रात्रि जागरण क्यों है जरूरी। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। हरतालिका तीज का महत्व। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता उनके इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली ने उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गईं। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस तरह हरतालिका शब्द बना है। अथ हरतालिका तीज पूजन विधि। भारत का प्रमुख त्योहार हरतालिका व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां तथा सौभाग्यवती महिलाएं ही करती हैं। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री। हरतालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अकांव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाडा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, फुलहरा प्राकृतिक फूलों से सजा। पार्वती माँ के लिए सुहाग सामग्री मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पुड़ा आदि। श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद पंचामृत के लिए। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्या सिद्धये हरितालिका व्रतम करिष्ये मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त, यदि यह संभव न हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू रेत अथवा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं।
इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित कर शिवजी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तपश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा सुने। फिर सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिवजी और फिर माता पार्वती की आरती करें। तत्पश्चात भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का सिंधारा देती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज की पूजा शुरू करने से पहले गणेश भगवान और शिव पार्वती जी की रेत से प्रतिमा बना लें। इसके बाद इन प्रतिमाओं को स्थापित करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश को तिलक करें और दूर्वा अर्पित करें। फिर भगवान शिव की पूजा धतूरा, फूल, बेलपत्र, शमी पत्र से करें और इसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके बाद तीज की कथा सुने और अंत में आरती उतारकर भोग सभी में बांट दें। 16 श्रृंगार। ये सुहाग पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाएं। मान्यता है इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। कथा दान के बिना अधूरा व्रत। हरतालिका तीज व्रत में टीके शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करें। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान कर दें। व्रत का पारण। हरतालिक तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। हरतालिका तीज व्रत में न करें ऐसा काम। इस दिन व्रती को काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू पाएं। विवादों की बातों को ज्यादा तूल न दें और दूसरों की बातों को अनदेखा करें। पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस न करें। किसी से भी बुरा व्यवहार न करें। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाएं। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। ये लेख लोक मान्यताओं पर आधारित है। इस लेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए मेरा चैनल उत्तरदायी नहीं है। धन्यवाद।